हेलो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्स के नाम से आप लोग पहले से ही वाकिफ होंगे। अब देखते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या कहते हैं। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर m and if there exists another matrix B of the same order m such that AB बराबर BA is equal to I, then B is called inverse matrix of A and it is denoted by a की पावर -1। इसी को कहा जाता है A इनवर्स। यानी A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m है, और इसी प्रकार से कोई दूसरा मैट्रिक्स B सेम ऑर्डर m का एग्जिस्ट इस प्रकार से करता है कि A को B से मल्टीप्लाई करे, यानी A इंटू बी, या B से A को मल्टीप्लाई करे। कहने का मतलब ए बी के मल्टीप्लाई में एक बार पहले A लेते हैं, दूसरी बार B, और दूसरी बार में पहले B लेते हैं उसके बाद I लेते हैं, तब ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वह बराबर होता है। और वह किसके बराबर होता है? I का अर्थ यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से है। तब हम B को A का इन्वर्स करते हैं, और सिंबलिकल इसको ऐसे लिखा जाता है A की पावर -1। इसको हम पढ़ेंगे A इन्वर्स। और इस स्थिति में, इस केस में हम कहते हैं A जो है इन्वर्टिबल है। यानी यदि किसी मैट्रिक्स A का या B का या किसी का भी इन्वर्स यदि एग्जिस्ट करता है, तब हम उस मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल कहते हैं, यानी इन्वर्स के योग कहते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का 3 2 1 2, और B कोई दूसरा मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का ही 2 -3 1 2। अब अकॉर्डिंग टू इसके मुताबिक हम मल्टीप्लाई करते हैं A B, यानी पहले एक मैट्रिक्स को रखते हैं उसके बाद B मैट्रिक्स को। और जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में बता चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर का फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड कॉलम के साथ। अब फर्स्ट रो का हो गया तो फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ। इस प्रकार से 2 इंटू 2 3 इंटू -1 2 इंटू -3 3 इंटू 2, सिमिलरली 1 इंटू 2 2 इंटू -1। इस प्रकार से अब देखते हैं 4 -3 आया है, 2 2 जा 4 और -3, तो 4 -3 2 -3, ये -6 + 6 -3 + 4। इस प्रकार से 4 -3 1 हो गया, ये 0 ये 0 1। इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम पहले B को रख करके A से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी रिजल्ट आता है आपका 1 0 0 1, यानी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कहने का अर्थ ये हुआ AB बराबर BA, और इस किसके बराबर है? I के बराबर। तो हम इस स्थिति में कहेंगे B जो है इन्वर्स ऑफ A, और इसको सिंबलिकली ऐसे कहते हैं। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं A भी है B का इन्वर्स। यदि AB = BA बराबर I, तो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है। A भी इन्वर्स होता है B का, और B भी इन्वर्स होता है A का। इसको हम ऐसे लिखते हैं, यदि B इन्वर्स ऑफ A, तो हम इसको सिंबलिकली ऐसे लिखते हैं B = A की पावर -1, यानी B = A इन्वर्स। सिमिलरली A = B इन्वर्स। अब यदि कोई मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वह यूनिक होता है, यानी एक और केवल एक ही होगा। यदि किसी मैट्रिक्स A का इन्वर्स होता है तो वह केवल एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। इसी को हम कहते हैं यूनिक। यदि A और B कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तब AB के प्रोडक्ट का इन्वर्स, यानी AB होल का इन्वर्स = B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। अब इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एक्सरसाइज का है NCERT 3.4 का फर्स्ट इक्वेशन। A कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स 1 -1 2 3, तो इसका हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स कैसे निकालते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का 2 प्रकार से होता है, रो का ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये रो के ट्रांसफॉर्मेशन से किए हैं, यानी रो को ऊपर नीचा करके किसी में मल्टीप्लाई करके की जाती है इसमें। तो इसमें जैसे कि हम जानते हैं A = I, माने I हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिस प्रकार से 1 से किसी भी नंबर या टर्म में मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी प्रकार से
आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स में जो सुटेबल हो मल्टीप्लाई के योग, उसमें मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ए दिया हुआ ये, तो इस ए के जगह पर ये मैट्रिक्स लिखती है 1 -1 2 3, और आई के जगह पर इसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इस ए के जगह पर हम ए ही लिखेंगे। अब इसमें करेंगे क्या, अब जैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन से किए हैं, तो इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, इसमें ऑपरेशन लगाएंगे इस साइड, और जिस टाइम में इधर जो ऑपरेशन लगेगा इस मैट्रिक्स में भी वही ऑपरेशन लगेगा। ये ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि लेफ्ट साइड जो है इस फॉर्मेट में नहीं आ जाएगा। लेफ्ट साइड जब इस फॉर्मेट में आ जाएगा उस टाइम में ये मैट्रिक्स जिस फॉर्मेट में रहेगा वही फॉर्मेट मैट्रिक्स ए का इन्वर्स कहलाता है। अब जैसे हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से किए हैं, तो यहाँ पर क्या लाना है, यहाँ पर 1 लाना है, यहाँ पर 0 लाना है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 लाना है। इसमें सबसे पहले हम प्रयास करते हैं इस कोना वाले को, मानिए यहाँ 2 जो है इसको हम 0 करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लाना है तो 0 तो यहाँ लाना ही होगा। अब इसको 0 करने के लिए हम यदि फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करने पर सेकेंड रो से घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो यहाँ ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 -2 इंटू -1 तो -2 हो जाएगा, और फिर 3 में से -2 घटेगा, यानी 3 में से -2 घटेगा, तो ये 3 और +2 यानी 5 हो जाता है। ये 5 है, ये 5 हो जाता है। तो यही किए हैं, R2 में से R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया, ये इस तरीका है। तो ये हो गया 5। अब यहाँ भी ये ऑपरेशन करेंगे, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, और 0 में से 2 घटेगा तो -2, ये 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 भी होगा, 1 में से 0 जाएगा तो 1, और ये फर्स्ट रो वैसे का वैसे रह जाएगा। ऑपरेशन क्या लगाए हैं, सेकेंड रो में फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके घटाए हैं। क्यों घटाए हैं, तो इस टर्म को 0 करने, क्योंकि हमें बारी बारी से सबको इस फॉर्मेट में लाना है। यहाँ 1 है तो यहाँ तो 1 है ही, अब बाकी बचा ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ भी 0 लाना है, यहाँ 1 लाना है, यहाँ 2 लाना है। तो इसी के चेंजिंग करने के लिए हम ऑपरेशन लगाते हैं। और ये ध्यान देने की बात है, किसी रो या कॉलम में किसी टर्म या नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई हो जाती है। अब यहाँ पर एक ठो तो मिल गया मेरा, ये 1 तो पहले से मिला हुआ है। अब हम यहाँ पर 0 करना है, इसको 5 को 1 करना है, तो 5 को 1 करने का यहाँ पर एक ही तरीका है। कितना भी हम इसमें, अब जैसे मान लो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -4 हो जाएगा। अब इसमें जोड़ेंगे तो -4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट रो में यदि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा। तो ये तो आपका 1 हो जाएगा, जैसे 4 से मल्टीप्लाई किए तो -4, और -4 को 5 में जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करने में यहाँ भी 4 हो जाएगा, इसको फिर 0 में जोड़ेंगे तो फिर यहाँ 4 हो गया, जो हमें ये होना चाहिए। इसीलिए इसमें करेंगे क्या, 5 को, यानी 5 पड़ता है सेकेंड रो में ना, तो सेकेंड रो को 1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 0 है तो 0 में 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 भी हो जाएगा, 0 का 0 भी हो जाएगा। और इसमें 5 में 1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 5 से 5 कट जाएगा और 1 हो जाएगा। अब यही प्रोसेस हम यहाँ भी करेंगे सेकेंड रो में। LHS में लेफ्ट साइड में जिस रो या कॉलम में जो ऑपरेशन लगाएंगे तत्काल उसी टाइम उसी सीक्वेंस में राइट साइड भी हम वही ऑपरेशन लगाएंगे, चाहे रो में या कॉलम में। तो यहाँ भी 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 है तो -2/5, यहाँ 1 है तो 1/5। अब देखिए यहाँ पर हमारा 3 ठो मिल गया, ये पहले से मिला हुआ, ये 0 और ये 1 भी मिल गया। अब इसको 0 करना है, इसको 0 करना बहुत आसान है। यदि सेकेंड रो को फर्स्ट रो में जोड़ देते हैं तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हमको चाहिए ही। और इसमें इसको जोड़ देते हैं तो -+0 कट के 0 हो जाएगा।
आ गया इस फॉर्मेट। तो यही किया है अगला स्टेप में, फर्स्ट रो पर क्या किया, फर्स्ट रो और सेकेंड रो को जोड़ करके लिख दिया। इसका मतलब ये होता है जैसे R1 के बाद एरो का निशान दिए हैं R1 + R2, इसका अर्थ ये होता है फर्स्ट रो और सेकेंड रो को जोड़ करके कहाँ लिखना है, फर्स्ट रो के जगह पर। यहाँ पर R2 एरो का निशान R2 - 2 R1, इसका अर्थ ये हुआ फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में से माइनस करना है और कहाँ लिखना है, सेकेंड रो पर। यहाँ पर R2 एरो का निशान है 1/5 R2, यानी इसका अर्थ ये हुआ R2 यानी सेकेंड रो में 1/5 से मल्टीप्लाई करके कहाँ लिखना है, सेकेंडरी रो के जगह पर लिखना है। अब इस पोजीशन में हम क्या देखते हैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्मेट में आ गया, इस फॉर्मेट में। अब यहाँ जो फॉर्मेट है ए के साथ मल्टीप्लाई है, वही मैट्रिक्स ए का इन्वर्स हो जाता है, यानी ए इन्वर्स हो गया 3/5 1/5 - 2/5 1/5। इस प्रकार से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स, किसी मैट्रिक्स का नहीं, कुछ मैट्रिक्स ऐसा होता है जो इन्वर्टिबल नहीं होता है, जिसका हम इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते हैं। यानी जो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है उसको हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड से ऐसे ही निकाल सकते हैं। इस प्रकार से इन्वर्टिबल मैट्रिक्स समझ गए। और